Students, question number 6. The formula of measure of earthquakes is given by m is equal to log base 10 है a over a naught. If amplitude a is 10,000 and reference amplitude वो क्या है हमारे पास a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? तो स्टूडेंट्स अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि हमने फाइंड क्या करना है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला हमें गिवन है, तो जो डाटा हमें गिवन है वो सबसे पहले हम राइट करेंगे। गिवन ये गिवन है हमें m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट, तो ये हमने राइट करना है सबसे पहले। देन इसके बाद स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमें दी गई है, एम्पलीट्यूड को a से शो किया गया है तो वो 10,000 है। तो स्टूडेंट्स a जो है ये एम्पलीट्यूड है, वो कितना है हमारे पास 10,000, क्लियर है। ये देखें ये 10,000 लिखा हो ना, एम्पलीट्यूड a इज 10,000। तो स्टूडेंट्स a की जगह पर एम्पलीट्यूड आ जाएगा 10,000 ओवर a नॉट। तो स्टूडेंट्स a नॉट भी हमें दिया गया है, a नॉट इज 10, ठीक हो गया। तो रेफरेंस एम्पलीट्यूड ये वाला है हमारे पास, जो a नॉट है वो कितना है 10 है, तो a नॉट की जगह पर 10 राइट कर दिया जाएगा, क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट 0 0 से कैंसिल हो गया, तो देन हमारे पास m एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू लॉग बेस हमारे पास क्या है 10 है। तो स्टूडेंट हम ये देखें कि 10,000 में से 0 1 0 से कैंसिल हो गया, अब रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ गई 1000 को हमने इधर राइट कर दिया। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लॉग 10 बेस है और लॉग 1000 है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट, m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है, हमने इसके फैक्टर बनाए 1000 के, वो 10 की पावर 3 आती है, मैं इधर बना के दिखा देता हूं आपको। 1000 डिवाइडेड बाय 10 100 आ गया स्टूडेंट, फिर 10 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 की पावर 3 आ जाएगी, क्लियर हो गया। इनके 1000 के जब हमने फैक्टर बनाए तो हमारे पास 10 जहां 1000 था उसकी जगह पर हमने क्या राइट कर दिया, उसके फैक्टर यानी कि 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर में, अब अगेन बता रहा हूं कि लॉग का लॉ क्या कहता है कि ये जो पावर है इसको लॉग से पहले राइट करना है आपने, ठीक हो गया। तो हमने उसको लॉग से पहले राइट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी 3 लॉग बेस 10 एंड 10। तो स्टूडेंट्स ये लॉ हम पहले भी सीख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, अगेन ये लॉ अप्लाई हो रहा है कि लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1, यानी कि लॉग और बेस अगर सेम हो जाए तो वो इक्वल 1 के होती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बेस और लॉग दोनों सेम हैं, तो ये किसके इक्वल आ गई 1 के। तो स्टूडेंट्स ये 3 एज इट इज आ गया और इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है। तो 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हमारा क्या आ गया 3 आ गया, क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 7। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपी इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum, so that the total value of this investment after t year यानी कि टाइम कितना टाइम लगेगा is rupees y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh multiplied by 1.05 time. तो ग्रेटर देन एंड लेस देन 0 टाइम, फाइंड आफ्टर हाउ years the investment will be doubled। यानी कि क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि कितनी, एक अब्दुल्ला स्टूडेंट है, उसने 1 लाख रुपए जो है सेविंग स्कीम में लगाया
उसको 1 साल के बाद 5% जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ, वो कितना टाइम उसको लगेगा कि ये जो फ़ायदा है इसको डबल करने में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है ईयर इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 टाइम। क्लियर हो गया। ये हमें गिवन डाटा है ईयर टाइमली, तो हमने इसको अब डबल करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? डबल करना है। तो डबल के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 1 लाख। क्लियर हो गया। इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टाइम, ये एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख वो 2 लाख बन जाएगा मल्टीप्लाई कर देने से, इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 टी टाइम, ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स वो डिवाइड हो जाएगा। तो 1 लाख को 2 लाख से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 1 जार और 1 2 जार, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ गया। क्लियर हो गया। इज इक्वल टू हमारे पास जो इधर रिमेनिंग वैल्यू बची वो आ गई 1.05 टाइम। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है। 2 है तो 2 के साथ भी लॉग आ जाएगा, log 2। तो देन हमारे पास वैल्यू है 1.05 t, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स इधर भी लॉग आ गया, इधर भी लॉग आ गया, तो log 2 का आप लॉग लेंगे। तो लॉग का मेथड स्टूडेंट्स मैंने बताया कि शिफ्ट का बटन दबाएंगे, सॉरी लॉग के लिए आप लॉग का बटन दबाएंगे, 2 दबाएंगे, इक्वल का बटन दबा देंगे, आपके पास ये पूरा लॉग आ जाएगा। अगर वो जो हमारा मेथड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो नन जीरो है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगाएं, आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट उसके बाद आप क्या करेंगे? लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 2 राइट कर देंगे और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, आपके पास मेंटिसा आ जाएगा जो कि पॉइंट से स्टार्ट होता है। आपने वैल्यू पॉइंट से लेनी है, वो आएगा 0.3010। क्लियर है। तो देन स्टूडेंट्स हमारा लॉग का लॉ क्या कहता है कि जो पावर होती है इसको लॉग से आपने पहले राइट करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको हमने लॉग से पहले राइट कर दिया t, देन लॉग 1.05। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वैल्यू हमारी एज इट इज आ गई, इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है। फर्स्ट डिजिट जो नन जीरो है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन आ जाएगा। देन स्टूडेंट इस साइन के बाद पॉइंट तक डिजिट कोई नहीं है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स मेंटिसे के लिए हम कैलकुलेटर पर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 105 राइट कर देंगे, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले में आएगी वो पॉइंट से स्टार्ट लेना है आपने, वो क्या आएगी? 0.0212। क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट्स ये देखें आप कि t के साथ ये जो हमने लॉग लिया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर ये वैल्यू t से मल्टीप्लाई हो रही है। जब ये राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड पर हम लेकर आएंगे तो जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के लेफ्ट साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करने का मेथड भी क्या है? पहले कैलकुलेटर पर आपको राइट करना पड़ेगा 0.3010, डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप राइट करेंगे 0.0212 इज इक्वल टू टी। ठीक है जी। जब ये राइट कर देंगे तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा? 14.1981। तो स्टूडेंट्स इस जो हमारे पास टाइम आया है इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है। तो राउंड करने के लिए जब हमने इसको राउंड किया तो ये पूरी वैल्यू हमारी स्किप हो जाएगी। तो कितने साल लगेंगे उसको वैल्यू को डबल करने के लिए? 14 ईयर लगेंगे, 14 साल लगेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो स्टूडेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपने देखा हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है, सिर्फ उनका कंसेप्ट लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जी।